ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में रिवर्स बायसिंग शायद बताए थे हम। अच्छा, उसका ये बताए थे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायसिंग की आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। आईवी ग्राफ, यस सर। आईवी ग्राफ बता दिए थे। यस सर। आईवी Yes, ग्राफ sir. बताए थे कि पोटेंशियल का प्लग बताए थे। पोटेंशियल वाला। आईवी नहीं बताए थे ना, तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे रिवर्स बायसिंग की। तो इसमें लिखा जाएगा आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ, graph for reverse PN junction diode. PN junction diode. तो सपोज कर लो ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है, ये एन है, और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। इसमें रिवर्स बायस कैसे होगा? तो रिवर्स बायस में क्या होना चाहिए? पोलरिटी जो है बैटरी का पी की तरफ निगेटिव एंड एन की तरफ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इस केस में बताया था कि डिप्लीशन लेयर और क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है और जो डिफ्यूजन करंट आई डिफ्यूजन इक्वल टू आई ड्रिफ्ट जो होता है वो शुरू में सेम होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट कम होने लगता है। और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू क्या होती है? शुरुआत में कांस्टेंट होती है, और ड्रिफ्ट करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। तो शुरू में क्या होगा? शुरू में आई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ लिखेंगे, मान लो आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूजन लिख दिए, आई डिफ्यूजन लिख दिए और आई डिफ्यूजन लिख दिए। अब शुरू में क्या होगा? ये वैल्यू घट रही है, ये वैल्यू घट रही है, तो क्या होगा? आई नेट की वैल्यू शुरू में बढ़ेगी, लेकिन ये हम करंट लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर बढ़ते बढ़ते आई नेट की वैल्यू कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये आई डिफ्यूजन बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो आई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। कब? जब हम पोटेंशियल यहाँ पे चेंज कर रहे होंगे। ये बैटरी की पोटेंशियल जो है ये यहाँ पे इसका वेरिएबल पोटेंशियल, वेरिएबल पोटेंशियल मतलब इसकी पोटेंशियल हम कम ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा कुछ डिवाइस लगाए होंगे जिसमें इसकी पोटेंशियल को हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल हम चेंज कर रहे हैं। तो जब शुरू में पोटेंशियल जीरो था उस समय तो आई ड्रिफ्ट इक्वल टू आई डिफ्यूजन रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल जो है इंक्रीज होनी शुरू होगी, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर इसका और इंक्रीज होगा। पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन को रोकेगा, तो डिफ्यूजन करंट कम होना शुरू हो जाएगा। बट ड्रिफ्ट करंट तो होता है डिप्लीशन लेयर में, जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं और उनको मूव कराता है रेस्पेक्टिव साइड में, उसके कारण जो करंट आता है वो होता है, तो वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ड्रिफ्ट करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो कुछ एक्सटेंट तक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जो ग्राफ हम बनाएंगे करंट में और पोटेंशियल में, वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर हम लेते हैं पोटेंशियल और इधर लेते हैं करंट, इधर लेते हैं करंट। तो यहाँ पे निगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा और इधर निगेटिव करंट आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम इसको विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड बायसिंग लगा रहे हैं, इसको विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड बायसिंग लगा रहे हैं, या फिर तुम इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बना सकते हो। लेकिन होता क्या है कि जब दोनों को एक साथ बनाना होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और रिवर्स बायसिंग बनता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। तो देखो शुरू में क्या होगा? शुरू में करीब करीब लिनियरली जो है आई नेट बढ़ेगा। जैसे शुरू में तो आई नेट जीरो होगा और फिर धीरे धीरे आई नेट बढ़ेगा यहाँ पे। तो कुछ हद तक मान लो आई नेट बढ़ा, कुछ हद तक आई नेट बढ़ा,
कब तक? जब तक डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ग्रेजुअली कम होती रही और ड्रिफ्ट करंट तो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, कुछ हद तक ये कांस्टेंट हो जाएगी। बट एक पोटेंशियल ऐसा आता है, मतलब जब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा तो क्या होगा? डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पेयर क्रिएट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जो क्रिएट हो रहा है डिप्लीशन लेयर में, जिसको यहाँ पे कौन सा होगा? इसमें एंड साइड में पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? उससे होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर केवल टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हो रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर ओनली एंड ओनली टेम्परेचर की वजह से क्रिएट हो रहे थे, अब उसमें उसके क्रिएशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बढ़ता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा? कंट्रीब्यूट करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उसके अंदर जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को वहां से और बढ़ाएगा। मतलब जब अब मान लो यहाँ पे कहीं केमिकल बॉन्ड होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये दोनों, अब इस पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की कोशिश अब ये होगी कि अपने इस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना शुरू करें, या फिर कहें इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होल क्रिएट होगा वो इस तरीके से मूव करना शुरू करें। तो एक ऐसा पोटेंशियल, ये काम कब होता है कि हम इसको यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते रहते हैं और डिफ्यूजन करंट जीरो हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट कांस्टेंट वैल्यू रहता है, और कुछ हद तक जैसे मान लो यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके क्या हुआ होगा? ये पोटेंशियल पे आके क्या हुआ होगा? मान लो ये -V1 पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे आके डिफ्यूजन करंट जीरो हो गया होगा, आई डिफ्यूजन क्या हो गया होगा? जीरो हो गया होगा, और उसके बाद आई नेट आई ड्रिफ्ट के इक्वल होगी, और फिर कुछ देर तक ये कांस्टेंट चलेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से है कि अब उसके बाद अगर हम पोटेंशियल और बढ़ाएंगे तो वो पोटेंशियल इतना अधिक हो जाएगा या उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इतना अधिक हो जाएगा कि डिप्लीशन लेयर में जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं उन सबको वो ब्रेक करना शुरू कर देगा। अब बॉन्ड केवल टेम्परेचर की वजह से ब्रेक नहीं होंगे, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि अब जो केवल ये ड्रिफ्ट करंट जो था, ये केवल अब पहले जो था कि केवल टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे थे उसके कारण लेकिन अब जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर बनेंगे, और अचानक से चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ जाएगा। अचानक से डिप्लीशन लेयर में बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर क्रिएट हो जाएगा और अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही जो है करंट यहाँ से वैल्यू अचानक से जंप कर जाती है, यहाँ पे अचानक से जंप कर जाती है, अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जो वोल्टेज जहाँ पे ऐसा होता है इसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बाद से मतलब इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है अचानक से ह्यूज अमाउंट में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक तो काम करेगा सेमीकंडक्टर, विद इन कुछ सेकंड्स में काम करेगा, उसके बाद करंट की वैल्यू अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे ये खराब हो सकता है, जल सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसी ब्रेकडाउन में आगे चल के हम चर्चा करेंगे अलग से कि दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, एक जीनर ब्रेकडाउन होता है, एक एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। तो उसमें फिर क्या बात होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीजन आया, अब इसमें हम रीजन बता देते हैं। ये जो रीजन है, इस रीजन में करंट की वैल्यू देखो, इधर ये जो है ना, इधर माइक्रो एम्पियर में होता है ये करंट। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसमें काफी कम करंट है, और इसमें क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कर रहा होता है और रिवर्स डायरेक्शन में करंट की अलाउ जो होती है काफी कम होती है। तो इस रीजन में कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस आ जाएगा रिवर्स वाला, इस रीजन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये रीजन में भी है, इस रीजन में भी क्या होगा? इस रीजन में भी रेजिस्टेंस क्या होगा? 10 to इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इसमें केवल और केवल ड्रिफ्ट करंट की वजह से हो रहा होगा। और ड्रिफ्ट करंट कौन सा? जो टेम्परेचर की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहा होगा, उसकी वजह से होगा। ठीक, और फिर जब ये रीजन आ जाता है,
ये वाला रीजन, इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। डिप्लीशन लेयर जो है वो उसी में चार्ज की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। डिप्लीशन लेयर तो रहता ही है, इधर मूवमेंट नहीं होगी, इधर मूवमेंट नहीं होगी, इसमें ही बॉन्ड का ब्रेक होने की वजह से इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में करंट स्टार्ट हो जाती है। इसको हम रिवर्स करंट बोलेंगे। और उस करंट के लिए जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो अप्रोक्सीमेटली इस रीजन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस पॉइंट पे क्या आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, इसी पॉइंट पे ब्रेक डाउन आता है। इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन आता है, ब्रेक डाउन, और इसको हम जीनर ब्रेक डाउन बोलेंगे, जीनर ब्रेक डाउन, है ना। जीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले पॉइंट आउट किया था, इसलिए इसका नाम जीनर ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो इसमें हम एक पॉइंट लिख देते हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ बनेगा इसका, और इसमें पॉइंट लिख लो कि एट high potential covalent bond, सर एक बार बैक करिए ना, स्क्रीनशॉट लेना था, डिस्कनेक्ट हो गया था। हो गया। यस सर, हो गया। तो लिखेंगे एट हाई पोटेंशियल कोवैलेंट बॉन्ड इन डिप्लीशन लेयर starts breaking and voltage correspond to such potential is known as breakdown voltage. Breakdown voltage या breakdown potential. Voltage and process is known as breakdown of diode. तो इसमें अब एक छोटा सा फिगर हम बना रहे हैं, बताना कि ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा। इसमें हम पोटेंशियल और पोजीशन के हिसाब से हम ग्राफ बना रहे हैं। ये पोटेंशियल और पोजीशन है, ये सेमीकंडक्टर में इस तरीके से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होगा, और एक्स इसके अलोंग वेरी कर रहा है, और पोटेंशियल ग्राफ है। अब इसमें 3 तरह का ग्राफ है। तो एक ग्राफ सबसे छोटा सा है, एक मान लो कुछ इस तरीके से बना, ये डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल ग्राफ है। दूसरा ग्राफ भी जो है इसी पे कुछ इस तरीके से है, और तीसरा ग्राफ इसी पे कुछ इस तरीके से। तो पोटेंशियल, पोजीशन, और ये डिफरेंट सिचुएशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बता रहा है। ये तो ये कब होगा, तो ये जो है ये नॉर्मल पीएन जंक्शन का होगा। ये जो है नॉर्मल, ये मान लो हम डिपेंड करते हैं नॉर्मल पीएन जंक्शन का ग्राफ होगा। तो जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उस केस में डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी कम हो जाएगा। तो नीचे जो कम वाला जो है, ये नीचे वाला ग्राफ है, ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, फॉरवर्ड बायस्ड
पीएन जंक्शन हो जाएगा ये। तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाले में क्या है देखो, ये वोल्टेज की वैल्यू भी काफी ज्यादा है और डिप्लीशन लेयर Reverse का bias. विड्थ भी काफी ज्यादा है, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस्ड का। रिवर्स बायस्ड का तो ये अब तक जितना हम डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मल पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायर, उसके करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बन जाएगा। कौन सा? पोटेंशियल में कैसे बदलाव आएगा जब हम पी साइड टू एन साइड, ये एक्स क्या है, पी साइड टू एन साइड जब हम मूव करेंगे तो इधर तो पोटेंशियल लो रहेगा, यहाँ जब डिप्लीशन में क्या होगा, पोटेंशियल यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा और फिर एन साइड पोटेंशियल की वैल्यू हाई हो जाएगी। इसी चीज को ये दर्शा रहा है। अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम एक ही जगह ड्रॉ कर देते हैं। हटाया जाए इसको, इस पेज को हटाएं। Yes. आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक ही पेज पे, एक ही ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरीके से चला जाएगा। ये यहाँ पे सपोज कर लो नी वोल्टेज है और इस केस में ये इधर स्टार्ट होगा, थोड़ा स्ट्रेट जाएगा और फिर इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे ये जो है ये ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक डाउन वोल्टेज है। ये आई, ये वी, ये वी डैश, ये आई डैश। इधर करंट जो होगा, आई जो होगा मिली एम्पियर में होगा, इधर आई मिली एम्पियर में। ये फॉरवर्ड बायस के लिए होगा, ये किसके लिए है, ये है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए होगा और इधर जो है ये है रिवर्स बायसिंग के लिए, रिवर्स बायसिंग के लिए। इधर करंट माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा। तो ये कंप्लीट आईवी कैरेक्टरिस्टिक बनता है। यहाँ तक क्या होगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। कब तक? जब तक ये 0.5 वोल्ट के आसपास ना आ जाए। और जनरली हम किसके लिए बनाते हैं? सिलिकॉन के लिए। यहाँ पे कितना होगा, 0.7 के आसपास में करंट हल्का फुल्का चलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद करंट की वैल्यू अचानक से क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे ये ग्राफ दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा आईवी कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बायस का है, रिवर्स बायस का है, या +2 में भी सीबीएसई में ये ग्राफ तुमको ड्रॉ करने बोला जा सकता है। हटाएं इसको। हटाएं, हो गया। यस सर, हो गया। ओके, अब इसका एक सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। अभी तक तो हम इसका देख रहे थे कि एक्चुअल में जो पीएन जंक्शन किस तरह का होगा। अब इसका इस तरह रेजिस्टर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन ये होता है, कंडक्टर कैपेसिटर का ये होता है, इंडक्टर का ये होता है। उसी तरह डायोड का भी सर्किट रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो सिंपल अगर पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर या डायोड की बात है
उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, एक ट्रायंगल बना के, एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके आगे एक लाइन डाल देंगे और एक वायर यहां से निकाल देंगे। ट्रायंगल की तरफ जो होता है वो पी साइड हो जाता है और इधर जो हो जाता है वो एन साइड हो जाता है। ठीक है, ये है पीएन जंक्शन डायोड। अगर इसी में बैटरी का कनेक्शन कर दिया जाए, दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है, तो उसमें जब फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन की अगर बात होगी, पीएन जंक्शन डायोड की बात होगी, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में बैटरी का हाई पोटेंशियल पी पे एंड लो पोटेंशियल किस पे हो जाएगा, लो पोटेंशियल एन पे, ये पी पे और ये एन पे, इस तरीके से बन जाएगा ये। ठीक है, और सर्किट में एक रेसिस्टर भी लगा दो, यहाँ पे एक रेसिस्टर भी है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा दो। अब ये जो होगा इस केस में, अगर आइडियल है ये, अगर ये आइडियल डायोड है, तो आइडियल डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होती है? अगर आइडियल डायोड है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 होती। 0 होती है ना, फॉरवर्ड में 0 होती है, मतलब ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बिल्कुल। यस सर। मान लो हम यहाँ पे ए पॉइंट लेते हैं और ये बी पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ ए और बी के बीच में एक प्लेन वायर आएगा, इस तरह से रेजिस्टर बन जाएगा और यहाँ बैटरी लग जाएगा, प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा ए और बी के बीच में, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं। याद रखना, डायोड में अगर पी साइड में हाई पोटेंशियल है और एन साइड में लो पोटेंशियल है, तो वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो ये उसका नोटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स बायस की अगर बात करें हम, रिवर्स्ड बायस्ड की बात करें, बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की बात करें, तो डायोड तो ऐसा ही बनना है, यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा देंगे, ये पी साइड और एन साइड, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम तो इनिशियल लिख दे रहे हैं। अब यहाँ जो बैटरी का कनेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा, पी साइड से लो पोटेंशियल, मतलब इस साइड क्या होना चाहिए, लो पोटेंशियल, और इधर होना चाहिए हाई पोटेंशियल। इस केस में करंट बिल्कुल पास नहीं करेगा, तो ये ओपन सर्किट, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सर्किट जब हम बनाएंगे तो ए और ये बी और यहाँ पे रेसिस्टर आर, और ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोई करंट पास नहीं करेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर आया सर। बैक वाला पेज कीजिएगा, वो वाला फॉरवर्ड बैच वाला। अब इसमें देखो, इसमें कुछ पूछे गए क्वेश्चन वो करते हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस पे, और काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर तुम्हें नोटेशन न पता हो तो कभी नहीं बनने वाला क्वेश्चन होगा ये, लेकिन नोटेशन पता हो तो काफी आसान क्वेश्चन होता है। हो गया, हटाए इसको। यस सर। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि तुमको बताना है इसमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है, कौन सिंपल पीएन जंक्शन है, इसके बारे में बताना है। तो क्लासिफाई फॉलोइंग जंक्शन डायोड। पहला क्वेश्चन, इस तरीके से डायोड बनाया गया है, इस पॉइंट को अर्थ कर दिया गया है और यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है। बताओ ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, रिवर्स बायस्ड होगा, या सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होगा? रिवर्स बायस। ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या है ये रिवर्स बायस्ड है।
सेकेंड फिगर ऐसे बना दिया, यहाँ मान लो -7 वोल्ट तो दे दिया, यहाँ 5 वोल्ट दे दिया। अब पूछ रहा है फॉरवर्ड बायस्ड की रिवर्स बायस्ड, मतलब ये इंड कनेक्टेड है -7 वोल्ट से, ये इंड कनेक्टेड है 5 वोल्ट से, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सिंपल पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड कैसे होगा? P किससे कनेक्टेड है? इसमें -7 में और -5 में लो पोटेंशियल कौन सा हो जाएगा? -7 वोल्ट। -7 वोल्ट ना, तो P यहाँ लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जैसे सॉरी सर वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। और ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। देखना है कि P अगर लो और N हाई तो रिवर्स बायस्ड, या ये उल्टा हो जाएगा, अगर P हाई हो जाएगा N लो हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन को दिया गया थर्ड, कि इस इंड को हम क्या कर दिए, अर्थ कर दिए, और यहाँ पे -5 वोल्ट कर दिए। अब ये फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस है ना। जब इस इंड को कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा ये, और 0 और ये -5 तो 0 बड़ा हो जाएगा। तो ये हो गया हाई पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल पे, और ये हो गया लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे हो गया तो इसको भी हमने अर्थ कर दिया और इसको भी अर्थ कर दिया। अब नॉर्मल पीएन जंक्शन नॉर्मल सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हो जाएगा, सीधे ही हो जाएगा पीएन जंक्शन, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो सिंपल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर या डायोड हो जाएगा। ठीक है, तो पहचान जाओगे इसको कि कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, Yes, कौन सा sir. रिवर्स बायस्ड है, कौन सा इंडक्टर है। अब इसको नॉर्मल, जैसे कि हम लोग सर्किट में रेसिस्टर डालते हैं, कैपेसिटर डालते हैं, इंडक्टर डालते हैं, तो एक और कंपोनेंट जो हो गया तुम्हारा डायोड हो गया, और उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा कि इफ ऑल द डायोड और आइडियल कहने का मतलब अगर फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, और रिवर्स बायस्ड होगा तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगा। देन कैलकुलेट करंट ड्रॉन थ्रू बैटरी, तो इसमें भी बहुत सारे तरह के सर्किट हो सकते हैं, जिसमें रेजिस्टर का मिनिमाइजेशन हो सकता है, कैपेसिटर का मिनिमाइजेशन हो सकता है, उसके बाद आ सकता है। जैसे मान लो हम सिंपल सा पूछ दिया, ये 3 रेजिस्टर है, लगा दिया ऐसे, और यहाँ पे एक डायोड लगा दिया ऐसे करके, और इसकी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है, और एक बैटरी लगा दिया इसमें इस तरीके से। तो बताना है कि इसमें I कितना हो जाएगा। इसकी पोटेंशियल, बैटरी की पोटेंशियल V वोल्ट की है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V/3R। V/3R। ध्यान से, अब डायोड लगा हुआ है, तो सर तो फॉरवर्ड बायस है ना, तो सिंपल वायर जैसा होगा। 3 सर V/3R। V/3R कैसे होगा? V/2R हो जाएगा ना। और जब डायोड लगा हुआ है तो डायोड ये कौन सा है, फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? ऊपर वाले से ये फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में डायोड कैसा बन जाएगा? सिंपल ऊपर वाला वायर। सिंपल वायर। तो सिंपल वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस किसी काम का है? ये शॉर्ट सर्किट हो गया ना। तो जो करंट यहाँ आएगा वो इधर से जाएगा, किधर से जाएगा? ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा ना। तो ये रेजिस्टर किसी काम का है ही नहीं। तो अब सर्किट में कितने हो गए? सर्किट में इस तरीके से हो गए, यहाँ से यहाँ प्लेन वायर,
है ना, बीच में प्लेन वायर और फिर यहाँ रेसिस्टर और इस तरीके से बैटरी लगा हुआ है। तो अब एक R हो गया तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2R हो जाएगा ना। तो V यस सर। इक्वल टू क्या लिखोगे, I R इक्विवेलेंट, तो I की वैल्यू कितनी, V/2R हो जाएगी। आया समझ में? यस सर। ऐसा क्वेश्चन आया था क्या इस बार? नो सर, ऐसा तो नहीं आता। ऐसा नहीं पूछता है, बहुत सिंपल नहीं पूछता ऐसा। पहले पूछा करता था, लेकिन नीट में पूछ सकता है। तो कुछ पूछा था बीटा हाँ? है क्या? सर, वो कुछ ICIV करके था, वो पूछा था। हाँ, वो आगे ट्रांसफार्मर वो ट्रांजिस्टर वाला होगा, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से पूछता है वो। ओके, चलो इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, हो सकता है ये। जैसे मान लो इसी सर्किट में कुछ इस तरीके का कर दिया जाए, ध्यान देके इसको सॉल्व करना। यहाँ से एक डायोड ऐसे लगा दिए और यहाँ से एक डायोड इस तरीके से लगा दिए। ये R रेसिस्टर है, ये R है, ये R है, ये V है। अब बताओ इसमें कितना करंट होगा। सर बहुत कट के आवाज आ रहा है। या फिर वही नेटवर्क अनस्टेबल हो गया सर। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो उसको बनाओ ना, करंट निकालना है कि करंट कितना होगा, I की वैल्यू कितनी होगी, करंट कितना है, I मतलब करंट कितना है, ये निकालना है। हाँ, जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, क्या होगा करंट के साथ? सर V/2R। सही है। अब देखो यहाँ पे इधर की पोटेंशियल हाई है, इधर का पोटेंशियल ये यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, तो इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है। इधर जीरो ले तो इधर V हो जाएगा, तो इधर जीरो। अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब ये इंड हाई पोटेंशियल पे और ये इंड लो पोटेंशियल पे, फिर ये इंड हाई पोटेंशियल पे, ये इंड लो पोटेंशियल पे। अब इसमें से एक डायोड ये तो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, बट ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा तो प्लेन वायर की तरफ बिहेव करेगा। फॉरवर्ड बायस्ड जो होगा वो प्लेन वायर की तरफ, मतलब यहाँ जो करंट है, यहाँ जो करंट ये इसके थ्रू आ जाएगा। इससे जो करंट चला ये इसमें न जाके किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसमें आ गया तो इस रेसिस्टर कोई काम है ही नहीं। लेकिन जब करंट इसके यहाँ दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का और एक इधर से जाने का। अब ये रिवर्स बायस है तो इसकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फिर करंट किस पाथ को चूज करेगा, करंट इस रेसिस्टर को और इस रेसिस्टर को चूज करेगा। अब दो रेसिस्टर सीरीज में उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2R हो गया, तो I इक्वल टू V/2R हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके, चलो कुछ एक दो और क्वेश्चन ऐसे करते हैं। जैसे मान लो ये है 4 ओम का, ये है 6 ओम का, एंड यहाँ एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ एक डायोड लगा हुआ है। अब यहाँ भी एक रेसिस्टर 3 ओम का लगा हुआ है और बैटरी लगी हुई है कुछ इस तरीके से 30 वोल्ट की। तो तुम्हें बताना है करंट कितना होगा बैटरी के थ्रू, ये जो I यहाँ पे चल रहा है, तो इस I की वैल्यू कितनी होगी।
ये बताना है। ठीक ठीक। सही है, विपुल का आंसर सही है, सुमित का सही है। तो अगर मान लो हम इसमें इस डायोड को डायोड 1 बोल देते हैं और डायोड 2 बोल देते हैं। नहीं ऋतुराज क्या गलत है। डायोड 1 और डायोड 2 बोल देते हैं तो डायोड 1 क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कि रिवर्स बायस? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर की पोटेंशियल 0 होगी तो इधर पोटेंशियल लो हो जाएगा और इधर पोटेंशियल हाई हो जाएगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जो रिवर्स बायस हो जाएगा उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसको हटा के उसके बदले में एक रेजिस्टर डालोगे जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब करंट जब यहाँ से आएगा, करंट जब यहाँ से इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आया करंट, इधर से करंट पास करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। तो ये जो है ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहाँ से वायर हटा दो, यहाँ से ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा। ये जो है यहाँ से रास्ता है ही नहीं, इसको हटा दो। और ये है फॉरवर्ड बायस, ये है फॉरवर्ड बायस, इससे प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा। अब प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा तो ये रेजिस्टर 6 ओम वाला और 3 ओम वाला, देखो इन दोनों का एक एंड यहाँ कनेक्टेड है और एक एंड मान लो यहाँ कनेक्टेड है। ये दोनों रेजिस्टर जो है वो किस चीज में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पैरेलल में, कि नहीं। और पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, मतलब सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। हम यहाँ बना लेते हैं सर्किट। ये 4 ओम का, यहाँ से 6 ओम का और ये यहाँ से इस तरीके से 3 ओम का, और ये ऐसा बन जाएगा सर्किट। तो इन दोनों को करोगे तो कितना, 2 ओम का आ जाएगा ये, और फिर 4 ओम से करोगे तो कितना आ जाएगा, सीरीज में 6 ओम का आ जाएगा। 30 वोल्ट की बैटरी है, 6 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट 5 एम्पियर का हो जाएगा। समझ में आया? जिन लोगों से नहीं बना था उन लोगों को समझ में आया? ओके, नेक्स्ट सेशन में लॉग इन किया जाए।